Hello student, welcome back to my channel Teach Nisha Ma'am. Today we learn type of preposition. आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो टाइप ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में है कि जो टाइप ऑफ प्रीपोजिशन क्या होती है। जो मेरी पहले की क्लास थी उस पर मैंने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे और पढ़ाए थे कि क्या होती है उसके एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से इस प्रीपोजिशन को समझ सकते हैं। ये क्या होता है, जो प्रीपोजिशन होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे वर्ड होते हैं और यही वर्ड हमें सेंटेंस में कंफ्यूज करते रहते हैं कि कहाँ से आए हैं, कैसे हैं और कहाँ इसका यूज किया जाए। होता है ना कन्फ्यूज़न, पक्का यही कंफ्यूज होती है आपकी इन, ऑन, टू, वाई, ये चीज़ें लगती कहाँ हैं, यही तो समझ में नहीं आता हमें, है ना। तो इसी चीज़ का जो हमारा डाउट है, आज मैं इस डाउट को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी और बिल्कुल आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी कि इसको कैसे, कितने टाइप होते हैं, इसको कैसे डिवाइड किया गया है और ये सारी चीज़ें आज की हमारी क्लास होगी। और अगर आप लोगों ने मेरी पहले की क्लास वॉच नहीं की है प्रीपोजिशन की, तो पहले कर लें ताकि आप लोग उसको समझ जाएं कि जो डेफिनेशन है वो क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है। उससे थोड़ी बहुत आपको मदद मिल जाएगी, समझ में आने लगेगा कि प्रीपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। फिर आपको अगर टाइप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, पढ़ाई में कोई भी मतलब टाइम की तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है और मेन बात तो ये होता है हमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उसको पहले ध्यान देना है, ठीक है। तो आज का हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट होती है। तो जो सब्जेक्ट है वो है टाइप ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। जैसे कि मैंने बता दिया है कि क्या पढ़ना है आज हमें, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन 3 तरीके से समझ सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट में होता है टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये 3 टाइप होते हैं किसके? प्रीपोजिशन के। इसमें सभी को डिवाइड कर दिया है कि ये कौन से टाइम में आएगा, ये प्लेस में आता है, ये डायरेक्शन में आता है। डिवाइड इसलिए किया जाता है ताकि कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं, तो उस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना आए, इसलिए हम उन शब्दों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जो आज हमारी जो क्लास है इसके बारे में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है। अब ये वर्ड आप देख रहे हैं टाइम, टाइम का मतलब क्या? समय। उस समय को कैसे जान सकते हैं? 2 तरीके से, या फिर घड़ी की सहायता से या फिर कैलेंडर की। 2 तरीके से हम टाइम को समझ सकते हैं कि नहीं? घड़ी या फिर कैलेंडर। देखो, ये है ना घड़ी, इसमें क्या होता है? हावर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, सेकेंड होते हैं, ये होते हैं ना। या फिर कोई भी समय बताएगा तो वो घंटों में बताएगा या मिनटों में बताएगा या सेकंड में बताएगा। तो जब ये चीज़ आए तो हमारा क्या यूज़ होगा? एट यूज़ होगा। किसको यूज़ करेंगे? एट को यूज़ करेंगे। आया समझ में कि जहाँ आपको घंटों में, मिनट में या फिर सेकंड में समय को बता रहा हो सेंटेंस में, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? हमारा एट यूज़ होगा। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर वहीं एट लगा देना और आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंड बात है जो कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होता है? ईयर होती है, मंथ होता है, डे होता है और डेट होती है, यही तो होता है ना। और इसी से हम समय को समझते हैं कि समय क्या है, किस समय पे मिल रहा है, ठीक है। तो जो कैलेंडर में होता है वो ईयर और मंथ में हम इन लगाते हैं। किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। जहाँ कहीं आपको वर्ष या महीना समझ में आए वहाँ पर आपको बिल्कुल इन लगा देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही होगा, राइट होगा, ठीक है। और सेकेंड जो डे और डेज, ये जो डे और डेज होता है, सॉरी डेज या डेट, डे और डेज एक ही है। डे और डेट जहाँ कहीं भी हो वहाँ आपका क्या लगेगा? ऑन। किसको लगाएंगे हम? ऑन को लगाएंगे। तो ये तो क्या है, आपको बेसिक समझाया है। अब हम इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा और समझा देंगे कि किसको कैसे यूज करते हैं। अब हमने तो बता दी कि घंटों में, मिनटों में और सेकेंड में एट का यूज़ करते हैं, ईयर और मंथ में इनका यूज़ करते हैं और डे और डेट में ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं हम किससे देखेंगे? एग्जाम्पल से। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है उससे समझेंगे। क्या लिखा है? वी ऑलवेज गो टू न्यूयॉर्क में। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। तो जो ब्लैंक्स दिया गया है
तो उसमें क्या बता रहा है, पहले तो आंसर हिंदी में समझेंगे कि वह क्या है, हमेशा मई के महीने में जाता है। कहाँ जाता है? न्यूयॉर्क। कहाँ जाता है? न्यूयॉर्क जाता है। तो महीने की बात की जा रही है कि नहीं की जा रही है? यहाँ पर क्या है, मई क्या है? महीना है, मंथ है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बताओ आप लोग, किसका यूज कर देंगे? यहाँ इनका यूज कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहाँ पर हम लगा देंगे इन। ठीक है, अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है उससे देखते हैं। आई हैव अ मीटिंग 15 अप्रैल। जो हमारी मीटिंग है वह कब है? 15 अप्रैल को। कब है? अप्रैल को। बता रहा है ना, समय बता रहा है ना, तारीख भी हो, कुछ भी हो, चाहे घंटा, मिनट, ईयर, मंथ, कुछ भी हो, हमें समय का ध्यान रखना है जहाँ समय बताए। अब समय का तो पता है कि क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, लेकिन ये यूज को इसमें आप लिखेंगे क्या? एन लिखेंगे, सॉरी ऑन लिखेंगे, इन लिखेंगे कि एट लिखेंगे? अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या भरा जाएगा। इसमें क्या बताया गया है? 15 अप्रैल। अब आप लोग अप्रैल को सोच के लगाओगे कि एन, तो रॉन्ग है। यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन, क्योंकि किसको बताया गया है? डेट को। और डेट का क्या बताया मैंने? डेट में क्या लगता है? ऑन लगता है। आया ना समझ में? डेट में क्या लगता है? ऑन लगता है। तो आपको अप्रैल नहीं देखना, आपको तारीख भी तो दी गई है उसमें कि कब मीटिंग है हमारी, तो 15 अप्रैल को है ना। तो आपको बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तारीख देखना है, दिन देखना है, महीना देखना है। इस चीज़ को बाद में फिर आपको फिल ब्लैंक्स भरना है, ठीक है, फिल करना है। फिर अब अपन लोग देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, थोड़ा और समझेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में है आई ऑलवेज वेक अप 6 AM। यानी मैं हमेशा कितने बजे उठती हूँ, कब उठती हूँ, ये कब उठता है, तो वो कब उठता है? 6 बजे, सुबह 6 बजे। AM सुबह, PM शाम, ठीक है। तो जो AM है सुबह 6 बजे उठता है, तो यहाँ पर क्या, किसको बता रहा है? घड़ी देख रहे हैं ना, टाइम को बता रहा है, हावर में बता रहा है कि मिनट में बता रहा है कि सेकेंड। अब 6 उसमें तो बोल दिया 6 बजे वो उठता है, तो हमारा क्या लगेगा? एट लगेगा। अब इसमें ये तीनों चीज़ में कोई भी हो सकता है, चाहे हावर हो, मिनट हो, सेकेंड हो, उसमें हमारा एट ही लगना है। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? एट को भरेंगे। क्या फिल करेंगे? हमने एट को फिल कर दिया। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल पर, द क्लास विल बी हिल्ड मंडे। जो हमारी क्लास है वह कब स्टार्ट है? मंडे को स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर जो भरेंगे वो ये देखना है आपको, यहाँ बिल्कुल नहीं नोट करना है आपको, तो यहाँ देखना है कि दिया क्या गया है। आप दिन के बारे में, डे के बारे में बता रहा है, तो डे के बारे में बता रहा है, तो मैंने क्या बताया आपको? जहाँ डे और डेट हो तो वहाँ पर ऑन लगाती है। सिंपल सी बात है ना, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो हम पर यहाँ क्या लगा देंगे? ऑन को। ठीक है, आया समझ में? कहीं डाउट तो नहीं है? डाउट हो ही नहीं सकता। मैं एक बार और बता दूं कि जहां आपका डे या डेट बताया जाएगा वहां पर आप ऑन करें, ऑन को फिल करेंगे, ठीक है। अब जो हम फिफ्थ एग्जाम्पल पर देखेंगे, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हिल्ड 1924, यानी 1924। जो हमारा फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुआ था वो 1924 को हुआ था। कब हुआ था उसमें बताया गया? 1924 को। तो समय को बताया गया कि नहीं? किसको बता रहा है? समय को। तो समय को बता रहा है, लेकिन आप ये बताइए किस चीज़ से, किस तरीके से बता रहा है? घंटे की तरीके से, मतलब हावर की, मिनट की, कि सेकंड की, ईयर, मंथ, डे, डेट, किस तरीके से बता रहा है उसको नोट करना है। तो 1924 है, क्या है? ईयर है। अब आप लोग ये नहीं कह देना कि डेट है, तारीख नहीं है या ना दिन है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ तो ऑन को फिल कर दो। ऐसा नहीं करना है। ये ईयर को बता रहा है, 1924 साल है ना। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? इनको फिल कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग 6 एग्जाम्पल पर देखिए। माई टीच सैड आई विल सी यू 3 o'clock। मेरे टीचर ने कहा था कि मैं 3 बजे तुमको देखूंगा या आपको देखूंगा। कितने बजे देखूंगा? 3 बजे। आई विल लगा है तो देखूंगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही, ठीक है। तो जब ये, लेकिन बात किसकी हो रही? समय की हो रही। कितने बजे देखना है? 3 बजे। ओ क्लॉक का मतलब बजे, ठीक है।
तो जहाँ भी ये ओ क्लॉक है, 3 हो, 4 हो, 5, कहीं भी कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पर क्या लगाना है, एट को। ये अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको तो सीधे एट लगा देना है, आपको इस चीज़ को नोट कर लेना है बस, ठीक है। अब 7th एग्जाम्पल पर ही देख लो। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम्स अगस्त। जो मेरे एग्ज़ाम हैं वो कब चालू होने वाले हैं, अगस्त के महीने में। तो किस समय को बता रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है, महीने को बता रहा है। यानी यहाँ पर क्या है, अगस्त है, तो हम किसको फिल करेंगे, इनको करेंगे, ऑन को, ऐड को, क्या बताओ, सिंपल सी बात है। जब अगस्त महीना है तो हम इनको फिल कर देंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट नहीं करना है, ना डाउट होना है, ना कंफ्यूज होना है कि क्या है। सिंपल सी बात है, आपको ये इतना समझ लेना है कि जहाँ हावर, मिनट, सेकंड में बात हो वहाँ एट लगाया जाता है, घड़ी की ओर देखना है, घड़ी के टाइम की ओर। और जहाँ कैलेंडर की बात है, घड़ी की या कैलेंडर, कैलेंडर में क्या क्या आता है, ईयर, मंथ, डे और डेट, इन सब की बात। जहाँ आपकी ईयर और मंथ की बात हो वहाँ पर आपको इन, ठीक है। जहाँ डे और डेट की बात हो वहाँ पर ऑन का यूज़ कर देना है। तो आया समझ में। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरीके से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बार बार इसको रिपीट कर सकें, ठीक है। और आपको अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। देखो, कमेंट करना अच्छी बात होती, क्या होता है, आपके कमेंट से हमें कुछ हौसला मिलने लगता है, हमें भी तो लगता है कि आप लोग उसको नोट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है कि आप लोग उस चीज़ को समझ रहे हो। हम वीडियो किस लिए बनाते हैं, क्लास किस लिए ज्वाइन करवाते हैं, ताकि आपसे कुछ बनने लगे, आप ही के लिए। और आप ही लोग इग्नोर कर देते हो। इग्नोर नहीं करना है, आपको पूरी एंड तक क्लास हमेशा अटेंड करनी है और उसको समझना भी है। और जहाँ समझ में ना आए कमेंट कर ज़रूर बताएं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू अगेन।